प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार से परफेक्ट पॉलिटिशियन बनने की राह पर हैं। हालांकि जदयू के साथ कुछ दिनों तक उनका राजनीतिक जीवन पहले भी रहा। वे जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। कभी नीतीश कुमार के अति भरोसेमंद लोगों में उनकी गिनती होती थी। हालांकि वे जदयू के लिए चुनावी रणनीतिकार बनाने के भाड़े पर लाए गए थे, पर उनकी दक्षता देखकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जदयू का उपाध्यक्ष बना दिया। नीतीश जैसा अपने लोगों के साथ अक्सर करते हैं, वैसा ही सलूक प्रशांत किशोर के साथ भी किया गया। उन्हें जदयू से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा। साल भर से प्रशांत बिहार में वैकल्पिक राजनीति का अलग जगह रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी कोई पार्टी नहीं बनी। वे जनसुराज नाम से अपने संगठन के जरिए बिहार के गांव-गांव में जा रहे हैं और बिहार के गांव में जाकर कभी कार्यकाल लालू प्रसाद यादव का बताते हैं तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के गांवों की क्या स्थितियां हुई हैं उससे लोगों को अवगत भी कराते हैं। प्रशांत किशोर का मिशन और विजन क्लियर है। वे पहले बिहार के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि कैसे लोगों के वोट लेकर बिहार के दो नेता सत्ता पर कुंडली मारकर बैठ गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दा पर वे लोगों से सवाल करते हैं कि इनमें कोई परिवर्तन उनके वोट देने से आया है या फिर नहीं। रोजगार के लिए दोनों का दूसरे राज्यों में पलायन रुका या नहीं रुका? क्या सत्ता में बैठे नेताओं ने उनके वोटों की कोई कीमत चुकाई है? अगर ऐसा किसी नेता ने नहीं किया तो उससे कभी जनता के बारे में सोचा भी या नहीं? तो साथ ही साथ धरातल पर दिखता है क्या? पीके इन्हीं सवालों के साथ अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि वोट सोच समझ कर देना चाहिए। जाति धर्म के नाम पर वोट बर्बाद ना करें। यात्रा पूरी होने के बाद पार्टी बनाने पर करेंगे प्रशांत किशोर विचार, लेकिन जिस अभियान पर वो निकले हैं उसके पूरा होने के बाद ही पार्टी बनने पर विचार करेंगे। वे इस बात का आकलन करेंगे कि उनके साथ जनता सच में जुड़ी है या उनके जाने पर लोगों का जुटान सिर्फ देखने भर के लिए था, जैसा दूसरे नेताओं के साथ अक्सर होता है। लोग सुनने कम देखने जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले वे अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। चूंकि उनकी जनसुराज यात्रा अब एक ब्रांड बन चुकी है, इसलिए संभव है कि उनकी प्रस्तावित पार्टी का नाम जनसुराज ही होगा। लेकिन जहां एक तरफ प्रशांत किशोर नीतीश और तेजस्वी पर जमकर हमला कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से वो सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की यात्रा वहां से भी गुजरती है तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं और लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लाव लश्कर के साथ चलने वाली प्रशांत किशोर की ये यात्रा के पैसे कहां से आते हैं। इसका वे सपाट ढंग से जवाब भी देते हैं कि अब तक उन्होंने कई राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया। इससे हुई कमाई क्या पैसा खर्च करने के लिए पर्याप्त है। वे ये भी कहते हैं कि जिन राज्यों में उनकी सरकार बनाई वहां से उन्हें प्रचुर धन मिला, इसलिए किसी को यह शंका नहीं होनी चाहिए कि किसी दूसरे के फंडिंग से वो यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लालू नीतीश के प्रति नरमी जो है वो नहीं दिखाते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में यह बात जानना महत्वपूर्ण है कि वे अपने लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए। उनकी आलोचना से ना लालू नीतीश बचते हैं और ना नरेंद्र मोदी। यह बात जरूर है कि जितनी तल्खी से वो लालू नीतीश के प्रति नाराज़गी दिखाते हैं, उतनी नाराज़गी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं देखी, पर उनकी आलोचना से मोदी कभी नहीं बचते। संभव है कि प्रशांत किशोर ने अपना लक्ष्य तय कर लिया कि उन्हें बिहार की राजनीति कैसे करनी है। और अब देखिए, लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर उन्होंने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि अगर इनके जैसा यानी तेजस्वी यादव के जैसा नेता देश में मिले तो नई दिशा देने लगेंगे तो समझ जाइए कि देश बड़ा गर्त में चला जाएगा। उनके देश से कोई भला होने वाला नहीं है। तेजस्वी के माँ बाप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी अभी उप मुख्यमंत्री है। लालू राबड़ी ने तो बिहार को दिशाहीन कर ही दिया। तेजस्वी कुछ नहीं तो अपने विभाग की दशा ही ठीक कर दे, तब कहा जाएगा कि कोई बदलाव आया है। तेजस्वी को निशाने पर लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि डिप्टी सीएम का ना तो भाषा का ज्ञान है और ना ही विषय का, लेकिन तीखी टिप्पणी इजराइल और फिलिस्तीन पर करने से परहेज नहीं करेंगे। बिहार में गरीब बच्चों के शरीर पर साबुत कपड़ा नहीं है, उनके खाते की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं, लेकिन तेजस्वी टिप्पणी कर रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि तेजस्वी और साथ ही साथ किस तरीके से प्रशांत किशोर काम करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।